क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र में रास्ता कैसे पता चलता है? समुद्र में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है। ऐसे में शिप्स कैसे डिसाइड करती है कि उन्हें कहाँ जाना है? रोड पर चलते वक्त आपके पास एक फिक्स पाथ होता है जिस पर आप चलते हो, लेकिन समुद्र में नहीं। ऐसे में विशाल समुद्र में यह कैसे पता चलता है कि शिप को कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में ले जाए ताकि डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सके? समुद्री जहाज से यात्रा करने का इतिहास काफी पुराना है। ऐसे में पुराने समय में बिना हाई टेक्नोलॉजी के समुद्र में रास्ता कैसे पता चलता था, आइए जानते हैं। 9वीं सदी में आइसलैंड की खोज करने वाले फ्लॉकी विल्गर डॉसन को माना जाता है। समुद्र में यात्रा करते वक्त वे नेविगेशन के लिए पक्षियों का इस्तेमाल करते थे। यात्रा करते वक्त जब उन्हें लगता कि आसपास में कोई लैंड है, तब वह उन पक्षियों को उड़ा देते थे। अगर पक्षी बोट के चारों ओर सर्किल में घूमता, इसका मतलब आसपास में कोई लैंड नहीं है। अगर पक्षी किसी एक डायरेक्शन में उड़ता, तब बोट उसे फॉलो करती, क्योंकि पक्षी को पता चल जाता था कि आसपास में कोई लैंड है। इस तरह समुद्री यात्रा में पक्षी सहायक होते थे। विशाल समुद्र में हमारे पास कोई मैप नहीं होता, बल्कि समुद्र के लिए आसमान ही मैप की तरह काम करता है। पुराने समय में आसमान में तारों की स्थिति से भी पता चल जाता था कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन सभी तारों की पोजीशन पृथ्वी के रिलेटिव चेंज होती रहती है, लेकिन ध्रुव तारे की पोजीशन चेंज नहीं होती। इसलिए आसमान में ध्रुव तारे के चारों ओर सप्तऋषि मंडल की स्थिति से डायरेक्शन पता चल जाती थी। इसके अलावा आसमान में अलग अलग प्रकार के कंस्टेलेशंस की पोजीशन भी नेविगेशन में हेल्पफुल थी। इसे सेलेस्टियल नेविगेशन कहा जाता है। सेलर्स आसमान में अलग अलग कंस्टेलेशंस की स्थिति पता करके विशाल समुद्र में रास्ता खोजते थे, जिसके लिए उन्हें धरती के नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर के कंस्टेलेशंस का पता होना चाहिए था। एग्जाम्पल के लिए सप्तऋषि मंडल नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में ही दिखाई देता है, जिससे यह पता चल जाता है कि शिप पृथ्वी के नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में है। साथ ही सेलर्स इन कंस्टेलेशंस और सूरज का होराइजन से एंगल मेजर करके अपनी पोजीशन पता कर लेते थे। इसके लिए सेक्सटेंट जैसे उपकरण का प्रयोग लिया जाता था। सेक्सटेंट के प्रयोग से कंस्टेलेशंस का होराइजन से एंगल मेजर करके नॉर्थर्न हेमिस्फेयर या साउथर्न हेमिस्फेयर में अपनी पोजीशन पता कर लेते थे। समुद्र में उठने वाली लहरें कितनी ऊंची है, इससे अंदाजा लगाया जाता था कि आसपास कोई लैंड है या नहीं। यदि लहरें ज़्यादा ऊंची है, इसका मतलब वे समुद्र के बीच में हैं। यदि लहरें ज़्यादा ऊंची नहीं हैं, इसका मतलब आसपास लैंड मिलने की संभावना अधिक है। समुद्र में शिप किस जगह मौजूद है, इसके लिए कंपास का यूज़ किया जाता था, जिससे यह पता चल जाता था कि पृथ्वी के पोल्स की तुलना में कोई शिप कौन सी पोजीशन पर है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का भी पता चलता है। हमने आपको बताया था कि आज से हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में कंपास का प्रयोग होता था, यानी कि वे लोग समुद्र यात्रा भी करते थे। इन सब के अलावा सेलर्स वेदर को देखकर, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को देखकर और समुद्र में उठने वाली वेव्स की साइज को देखकर अपनी पोजीशन का अंदाजा लगाते थे। आज के समय में समुद्र में रास्ता पता करना बहुत आसान है। शिप्स सैटेलाइट के थ्रू अपनी पोजीशन पता कर सकती है। हमारी पृथ्वी पर बनाई गई काल्पनिक रेखाएं, अक्षांतर और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर हमारी पोजीशन जानने में मदद करती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन से पृथ्वी पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता चल जाते हैं। यही जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस की मदद से शिप्स के लिए समुद्र में रास्ता पता करना काफ़ी आसान बन जाता है। आजकल शिप्स में एक मैन ओवरबोर्ड बटन भी होता है, जिसकी मदद से यदि कोई व्यक्ति समुद्र में गिर जाए, तब उसकी लोकेशन तुरंत पता करके उसे बचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा था कि समुद्र यात्रा कितना मुश्किल भरा सफ़र है? क्या आपके मन में भी ऐसे अनेकों सवाल उठते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।